एक बात याद रखना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग 80 साल के आदमी को भी लत लगा सकता है, 20 साल के बच्चे को भी लत लगा सकता है, 1 साल के बच्चे की लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों आपका दिमाग स्क्रॉलिंग करवाता है आपसे, नंबर 1। और पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो नीचे कमेंट में आज एक नया काम करना लिखना, मैं भी हूं चिंटू। नंबर 2 साइकोलॉजी की बातें करेंगे और नंबर 3 हम साइंस समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग रात को 11 साढ़े 11 बजे जब चिंटू को लग रहा है कि चिंटू थक गया है, चिंटू से पढ़ाई नहीं हो पा रही, चिंटू बिस्तर में जाने वाला है और उस टाइम एकदम से उसके दिमाग ने कहा कि नहीं चलो मोबाइल तो निकाल ही लेते हैं, और फिर वो स्क्रॉल करने लगा तो चिंटू को पता लगा रात के 3 बज गए। डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर मतलब स्क्रॉलिंग की आदत या स्क्रीन देखने की आदत, ये जिसको लग गई उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क। स्टडी करी साइंटिस्ट ने तो उनको पता लगा कि जो चीजें ब्रेन में ड्रग्स लेने के बाद होती हैं वो चीजें ब्रेन में तब होती हैं जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो। जो लोग स्क्रॉलिंग ज्यादा करते हैं उन्हें ये फील भी नहीं होता कि वो अपना टाइम और अपनी लाइफ, अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आप अपने आप को एक ऐसी आदत में डाल चुके हैं जिसको डॉक्टर्स जुए जैसी आदत से तुलना कर रहे हैं। यह समस्या है रिटेंशन और फोकस की। स्क्रॉल करो सेम डोपामिन, तो वो तुम्हें ये फील ही नहीं होने देगा कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये वार्निंग है, ध्यान रखना। सिंपल वे में समझो, डोपामिन एक मैसेंजर है। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ केमिकल्स की हेल्प से बात करते हैं। तो डोपामिन है, डोपामिन एक ऐसा केमिकल है, ये सिर्फ तब आता है जब किसी चीज का बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आया हो या आपको ऐसे लग रहा हो कि अब तो आपने कुछ किला फतेह कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं, डोपामिन सिर्फ काम करके ही नहीं मिलता, डोपामिन काम के बारे में इमेजिन करके भी मिलता है। तो डोपामिन आपको खुशी देता है। इस बात को समझे बिना आप रील नहीं समझ सकते कि रील स्क्रॉल कैसे करने से फर्क पड़ता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप रील को स्क्रॉल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक झूठी सूचना देते हैं। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप उस लड़के या उस लड़की की तरह जो किसी से शादी का झूठा वादा करके उसको खुशी दे रहा है। जब आपने रील स्क्रॉल करी, ब्रेन ने डोपामिन मिला ब्रेन को। अब ये जो डोपामिन मिला, इसकी वजह क्या थी? इसको कहते हैं नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी इफेक्ट क्या होता है? एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो जब मैं आप लोगों की एज में था तो नोवेल्टी इफेक्ट या डोपामिन हमें कैसे मिलता था, मैं बताता हूं कैसे मिलता था। हमारी लाइफ में एकदम से कुछ नया होता था। फॉर एग्जाम्पल, अरे इस बार यूनिवर्सिटी में आपकी 3री रैंक आई है, वाओ मेडल मिलेगा। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल किसी भी आदमी को किसी भी चीज की लत लगानी है, उसका सबसे पावरफुल तरीका है। ध्यान से सुनना, किसी को भी गुलाम बनाना है, उसको वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल के जाल में फंसा लो। ये रिसर्च 2016 में क्रिंगबेल्च और बेरिज जो थे उन्होंने मिलकर की थी। उन्होंने बताया था सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जुए और जंक फूड से भी बुरी है। यही वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल आपको देता है सोशल मीडिया जब आप स्क्रॉल करते हैं। इसीलिए कभी देखा आपने एल्गोरिदम कैसे चूज करती है वीडियोस को? एल्गोरिदम चूज करेगी, एक वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर कोई एकदम से आ जाएगा कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, आपने उसको देखा, अगला वीडियो आप देखें कुछ और चीज का होगा। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है आदमी का दिमाग थकने नहीं देना है। इसका असर कहां होता है? इसका असर होता है अटेंशन स्पैन पे। अटेंशन स्पैन क्या होता है? अटेंशन स्पैन का मतलब है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं अटेंशन स्पैन किसको बोलते हैं। आंख की हाथ जोड़े और इस वीडियो को यहीं पॉज करो, यहीं पॉज करो, इसी जगह पॉज करके आंख बंद और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है और ब्रेन को बोलना है कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। यह है अटेंशन स्पैन। मैं बुक खोलूं, इमेजिन करो ये मेरी किताब है, मैंने ये बुक खोली ऐसे, वो खोल के मैंने बुक पढ़नी शुरू करी। तो होना ये चाहिए, मैं बुक में अगर पढ़ रहा हूं कि व्हाट इज मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तो मेरे दिमाग के अंदर मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ही चलना चाहिए। याद करो वो टाइम जब बचपन में आपने एक पानी के अंदर डंडी मार के ऐसे टन 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 करके कुछ खेला था, कुछ और दिखता था नहीं? याद है वो टाइम जब हाथ में एक पत्थर लेके पानी के ऐसे तालाब के ऊपर ऐसे फेंकते थे और वो पत्थर टक 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 जंप करते हुए जाता था, कुछ और सूझता था नहीं? वो अटेंशन स्पैन था दोस्तों। 2000 की बात अगर करें, सन 2000 के अंदर जो अटेंशन स्पैन आदमी का हुआ करता था, ध्यान से सुनना, ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में उसका 30 से 35% कम हो चुका है। एवरेज बात कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यू लोग स्क्रॉल करते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनका ब्रेन रीप्रोग्राम होता है। मान लीजिए छोटा बच्चा है घर में, उस बच्चे ने कोई गलत जिद करी और सख्ती से मना कर दिया, नहीं मिलेगा। एक बार रोया, 2 बार रोया, उस बच्चे को पता लग जाएगा कि इस घर में गलत चीज जो है वो डिमांड पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को कह रहे हैं कि मत कर, और फिर घर में कोई और दादी नानी है वो कह रही है नहीं थोड़ा सा दे दो इसको, तो बच्चे को पता लग गया कि रोते ही काम हो जाता है।
ये होता है अटेंशन स्पैम का ट्रांजिट अटेंशन। अब ये बिकॉज ऑफ ओवर फ्लडिंग ऑफ डोपामिन, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव रिवॉर्ड सिस्टम, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम, आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया। उसे मेडिकल साइंस ने कहा ट्रांजिएंट अटेंशन। अब जैसे ट्रांजिएंट अटेंशन में आए तो अब क्या होगा, अब आपका सस्टेन्ड अटेंशन कमजोर हो रहा है। सस्टेन्ड अटेंशन कौन सा था? सस्टेन्ड अटेंशन वो था जो आपको कंटिन्यू एक ही चीज पर फोकस किए हुए था। याद रखना, जिस चीज की उपलब्धि आसान हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जिस चीज की लत इजीली लग रही हो, वो डैमेज करेगी ही करेगी। बुक खोल के बैठे हो फिर भी मोबाइल की तरफ हाथ जा रहा है, समझ जाओ विक्टिम हो गए हो कॉग्निटिव ओवरलोड नाम की बीमारी के। इसलिए बोल रहा हूं, नीचे लिखो मैं भी हूं चिंटू। देखे तो सही कितने चिंटू है दुनिया के अंदर। उसमें आप सिर्फ ये बता दो, आपने पिछली जो 40 रील देखी उनमें से कितनी चीजें आपकी मेमोरी में है? एक भी नहीं मिलेगी, शर्त लगा सकता हूं इस बात की। आपको लग रहा है आपने सीख लिया, वो फील कौन करा रहा है? आपका डोपामिन ओवरफ्लो हो गया है, वो फील करा रहा है। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर DAD एक मेंटल प्रॉब्लम बन सकता है और ये बिहेवियर से एसोसिएटेड एडिक्शन है। ये एक बीमारी है आदमी के व्यवहार की। अगर कोई मां ये बोल रही है मैं मेरे बच्चे को सिर्फ आधे घंटे ही फोन देती हूं, मैं मेरे बच्चे को सिर्फ 1 घंटे ही फोन देती हूं, ये ठीक वैसे है जैसे कोई मां ये कहे मैं मेरे बच्चे को सिर्फ 1 ग्राम ही जहर देती हूं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। आपके बच्चे की मेमोरी 16 साल की एज तक हैबिट में आ रही है सस्टेन्ड अटेंशन के। स्कूल और कॉलेज ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल क्यों भेजना जरूरी होता है बच्चे को? इसलिए भेजना जरूरी होता है बच्चा ये सीखे कि सस्टेन्ड अटेंशन क्या होती है। वो 4 घंटे जब स्कूल में बैठता है, 8 घंटे जब स्कूल में बैठता है, तो उसके दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कंटिन्यू एक चीज पे ध्यान देना होता है। उससे पहले माताजी आपने बच्चे का दिमाग का सत्यानाश कर दिया। गिल्ट तब आएगा जब डोपामिन कम होगा। डोपामिन कम तब होगा जब स्क्रॉलिंग कम होगी। दूसरी चीज एक मैंने बताई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसमें मैंने कहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपके डोपामिन रिवॉर्ड को इंक्रीज कर रहा है, जिससे आपको बोरिंग लग रही है पढ़ाई बिकॉज ऑफ डिलेड रिवॉर्ड। कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो रिवॉर्ड बाद में आ रहा है, 4 घंटे बाद। स्क्रॉल कर रहे हो 1 सेकंड में आ रहा है। ये मान लो ये मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, है ना, पहले क्योंकि एक्सेप्ट करो कि हमारे साथ ये समस्या आई है।